हो गया एक। यानी अमरलोक कहो चाहे उसको सतपुरुष कहो, अमर पुरुष कहो, वो सारा ऐसा बढ़ गया। यहाँ तक कि इसकी ये सोच है बात देखो, जब वो प्रकाश अंत फैल गया तो फिर वे सतपुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, पहले मरा हुआ था फिर वो जीवित हो गया। ठीक है, जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार से प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सतपुरुष गुप्त थे, और जबकि प्रकाश में आकर वे सतपुरुष कहलाए, और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सतपुरुष ही थे अमरलोक कहा। ये भी वो परमात्मा अमरलोक हो गया और वही सतपुरुष। अब दोनों एक हो गए भी, सतपुरुष भी वही हो गया, अमरलोक भी वही हो गया। अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से छिटका दिया। अनंत बिंदुएं हुई, बिंदुएं डॉट जैसी लगा रखी, डॉट ऐसी होगी जो वापिस उस अद्भुत प्रकाश में आई। जिस प्रकार समुद्र में से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह उस प्रकाश में से भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि वे बिंदुएं यानी वो डॉट जब वापस प्रकाश में आए तो प्रकाश में नहीं हुए, उसमें घुले नहीं, अलग हो गए। क्योंकि सतपुरुष ने इच्छा की इनका अपना अलग अस्तित्व भी रह जाए, वे ही जीव कहलाए। वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। ठीक, आत्माओं का उस प्रकाश में अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं होता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती हैं, उसी तरह सभी जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देख परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को बहुत प्यार करने लगे। बहुत समय ऐसे व्यतीत हो गया और सभी जीव उस अद्भुत प्रकाश में विचरण करते हुए परम आनंद लूट रहे थे। फिर परम पुरुष ने शब्दों से पुत्र उत्पन्न किए, अर्थात जो बोल रहे थे वो पुत्र बन रहे थे। अब ये दास बताएगा आपको। श्री मधु परमहंस जी का मानना है, ये इसका अपना अनुभव है, जैसा इन्होंने सतपुरुष को जाना। ये कह रहा है कि पहले परमात्मा गुप्त थे परम पुरुष, फिर उन्होंने शब्द उच्चारा पुकारा, उसमें थे अद्भुत प्रकाश बन गया और स्वयं भी फिर उसमें समा गए, जैसे पानी में चीनी मिला दिया करते हैं। फिर वो चेतन हो गया वो प्रकाश, फिर उसमें से प्रकाश को छिटका, वो छोटी छोटी डॉट बन गए ऊपर, और वापस आके प्रकाश में रले मिले नहीं, वो घूमने लगे उसके अंदर। वो बिंदु टाइप, बिंदु आकार डॉट टाइप जो हैं, इस आकार की आत्माएं हैं अमर पुरुष में, अमरलोक में, और वही अमरलोक वही अमर पुरुष। ये सिद्ध हो गया इसका कि वहाँ ये डॉट रूप में मानता है सभी आत्माओं को, जीवों को। और फिर कहता बाद में पुत्र उत्पन्न किए। इस श्री मधु परमहंस जी का ये भी मानना है कि इन आत्माओं का जनक नहीं है परमात्मा, परम पुरुष। उस परम पुरुष ने उनको उत्पन्न नहीं किया, वो अपने आप बन गई, ऊपर छिटकने थे अपने आत्माओं। आपको ही पता चलेगा कि इसने कितना जाना परमात्मा को। ये अमरलोक
और अमर पुरुष को एक बताता है, और वो प्रकाश पुंज, एक चेतन प्रकाश पुंज मानता है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं श्री मधु परमहंस जी महाराज आश्रम, रांजड़ी, जम्मू के विचार। जी बिल्कुल। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि परमात्मा साकार है या निराकार, इसके बारे में आप थोड़ा स्पष्ट रूप से बताएं हमें। साकार कहो तो माया माही, निराकार का आय नहीं। जहाँ तक परमात्मा के स्वरूप की बात है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। जितने भी हम भौतिक पदार्थ देखते हैं वो सब नाशवान है, लय हो जाते हैं। परमात्मा का किसी भी देश काल अवस्था में कभी नाश नहीं होता, इसलिए वो पंचभौतिक तत्वों से परे हैं, क्योंकि पंचभौतिक तत्व एक दूसरे के विनाशक हैं। अगर परमात्मा पंचभौतिक तत्वों में के बने होते तो उनका भी नाश होता, इसलिए वो अजर हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं। पहली बात तो यह है। निराकार तत्व जो है, पांचवां तत्व है, वो आकाश है। इसलिए दादू दयाल जी ने भी कहा, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है, अद्भुत चाल कबीर की मुँह से कही न जाए। इसलिए वो तो दोनों तत्वों से परे थे। जी बिल्कुल। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत कबीर जी थे वो सतपुरुष थे या सतगुरु थे, इसके बारे में बताएं आप। ऐसा है कि वो परम पुरुष की एक विशिष्ट सत्ता निकलकर संसार में आई, लेकिन वो प्रथम सद्गुरु इसलिए कहलाए। 3 लोग से परे जितने भी अवतार हुए सब माता के पेट से आए। कबीर साहब जब माँ के पेट से ही जन्म नहीं लिया, कक्का केवल नाम है, बब्बा वर्ण शरीर, ररा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। ये स्थितियाँ उनकी अलग बता रही हैं उनको कि एक बहुत बड़ी सत्ता थी। जी, अब आप थोड़ा सृष्टि की रचना पर प्रकाश डालें और हमें बताएं इसके बारे में। सृष्टि की रचना के विषय में कबीर साहब का कहना है, शब्द है धरती, शब्द आकाश। नानक देव जी भी कह रहे, शब्द है शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि है शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटाशे। कबीर साहब ने जब इस सृजन का वृतांत अनुराग सागर वाणी के अंदर भी आता है, उन्होंने किसी मटेरियल को कहीं से लिया नहीं था और शब्द ही के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसको विस्तार से देखना है, हमारी वेबसाइट पर हमने सृजन के विषय में डिटेल दी हुई है, ये 2 शब्द में नहीं दी जा सकती। चारों वेदों ने 3 लोक तक की बात कही, चौथे लोक का संदेश कोई नहीं दिया। ये 3 लोक तो काल का देश है, अमर लोक को कोई भी नहीं जानता। साहब ने पहले आकर के अमर लोक की बात कही। कह रहे हैं धर्मदास जी साहब से प्रार्थना कर रहे, हे साहब अब मोहदेव बताई अमर लोक से कहाँ रहाई। हे सदगुरु ये अमर लोक कहाँ पर है, लोकदीप मोह वर्ण सुनाओ, तृष्णावंत को अमी पियाव। मुझे भरोसा है हे सदगुरु, कैसे ये त्रिदेव बने, कैसे ब्रह्मांड बना, सूर्य चंद्रमा कैसे बने, तारे आदि कैसे बने, सृजन कैसे हुआ, सृष्टि कैसे बनी। साहब कह रहे हैं धर्मदास अधिकारी पाया, ताते कह मैं भेद सुनाया। जब भी अधिकारी मिलता है, विश्वास पात्र मिलता है, मैं उसको भेद बोलता हूं, सुनो। तब सब रहे पुरुष के माही, जस बट वृक्ष मध्य रह छाई। वो अकेला था, वो नित्य था, वो सत्य था, वो अनादि है जिसका कभी भी अंत नहीं होता। सत्य सोई जो विंशे नहीं, इसलिए साहब ने उस परम पुरुष को सत्पुरुष भी कहा, अगम पुरुष भी कहा, वो था। नानक देव जी इसी जगह पर कहें आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आदि उत्पत्ति सुनाओ धर्मन कोई न जानत ताहे को। साहब कह रहे हैं ये आदि उत्पत्ति को कोई भी नहीं जानता है, सबे बहु विस्तार पाछे साख दूं मैं काहे को। कह रहे ये सब बाद में हुए, किसकी गवाही दूं। आइए कह रहे हैं सत्पुरुष तब गुप्त रहा है, कारण करण नहीं निर्माय। कोई भी सृष्टि नहीं थी, माया सूक्ष्म स्थूल सृष्टियां नहीं थी, कारण सृष्टि भी नहीं थी, जीव ब्रह्म माया सृष्टि भी नहीं थी। वो सत्य था, वो नित्य था, वो एक था। कह रहे हैं संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पहुंच माय रहे पुरुष विदेया, इच्छा कीन अंश उपजाए, हंसन देख हर्ष बह पाए। परम पुरुष ने शब्द पुकारा, अनंत प्रकाश उत्पन्न हुआ, सत्य प्रकाश खुद उसमें समा गया, गुप्त हतो प्रकट हो आए। जब भी हम प्रकाश की बात करते हैं तो आपका ध्यान जाएगा शायद कहीं बल्ब की रोशनी नहीं, वो अलौकिक अद्भुत ज्योति पुरुष की काया, वो ऐसा प्रकाश नहीं सूर्य चंद्रमा तारों का आदि का नहीं, वो हुआ स्वयं परम पुरुष उसमें समा गया। जैसे पानी में चीनी डालने समा जाती है, अनादि पुरुष उसमें समा गया, गुप्त था और प्रकट हुआ, निराकार नहीं था, गुप्त था। फिर क्या किया, जैसे पानी की एक मुट्ठी भर करके हम उछालते हैं तो अनंत बूंदें हो जाती है, परम पुरुष ने उस प्रकाश को अनंत उछाला, अनंत बिंदु हुई, वो आत्मा हुई, वो अंश हुए, अंशन देख हर्ष बह पाए। आत्मा को परम पुरुष ने बनाया नहीं, ये तो उसका
अंश हैं, वो परम पुरुष में ही विचरण करने लगे। जैसे पानी से एक मुट्ठा भर करके हम उछालें तो अनंत बूंदें हो जाती है, पर जब पानी में दोबारा गिरती हैं तो पानी का ही रूप हो जाती है। पर वहां एक कमाल हुआ, आत्माएं वापस वो नन्ही बूंदे परम पुरुष में विचरण करने लगी, उनका वजूद रह गया, उनका अस्तित्व रह गया, उनका स्वरूप रह गया। वो आत्माएं परम पुरुष में आनंद को अनुभव करने लगी। बड़ा आनंद था वहां। स्वामी जी, आदि नाम, सार शब्द, सत्य नाम क्या वस्तु है? कबीर जी ने अपनी वाणी में उसका वर्णन किया है। कोटि नाम संसार में दुनिया में करोड़ों नाम है ना, लेकिन वो नाम कह रहे लिखा न जाई, पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई नहीं पाई। जो सार नाम है वो वाणी का विषय नहीं है, वो एक दिव्य चेतना है। जैसे पारस एक लोहे को स्पर्श करके अपने स्वर्ण बनाता है, इस तरह एक पूर्ण सदगुरु के पास पारस होती है, उसके माध्यम से वो नाम देता है। लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। अभी आपने सुने कबीर पंथी श्री मधु परमहंस जी महाराज, आश्रम रांजड़ी, जम्मू के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। अब इन्होंने सारनाम, आदि नाम और सतनाम को कैसा जाना, ये दिखाते हैं आपको। इन्हीं की एक पुस्तक है नाम अमृत सागर, ये देखिएगा, नाम अमृत सागर। इसमें लिखा पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब देखेंगे पाखंडी कौन है। पुस्तक का नाम है नाम अमृत सागर। इसके यही प्रकाशक हैं संत सम्राट सतगुरु मधु परमहंस जी। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू, और 2006 की एडिशन है इनका। संत आश्रम रांजड़ी, पोस्ट राया, तहसील सांबा, जिला जम्मू। और ये है मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, जालंधर शहर। इसके 86-87 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये पृष्ठ है 86। अब यहाँ आते हैं। इन्होंने यहाँ विवेचन किया कि सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा भूले, आद नाम न पाई। कबीर साहब की वाणी है ये। सार शब्द और आदि नाम परमात्मा ने एक ही बोला है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, यह आदि नाम है, यह सच्चा नाम है। सच्चा नाम माने सतनाम। ये अनुवाद है मधु परमहंस जी का, और ये वाणी है परमेश्वर जी की। ये क्या कहता है, यह आदि नाम, यह सच्चा नाम, यानी सतनाम और आदि नाम ये एक कह रहा है। वाणी का विषय नहीं है, ये बोला नहीं जाता। ये 52 अक्षर से परे विधेय नाम है। अब इसने 3 इकट्ठे कर दिए, आदि नाम, सच्चा नाम माने सतनाम, और विधेय नाम, ये एक हो गए। ये जो कहना चाह रहे हैं, आदि नाम भी वही है, सतनाम भी वही है, सचनाम कहो चाहे सतनाम कहो, और विधेय नाम भी ये एक को ही बोल रहा है। 3 एक ही हो गए। अब देखो, अब ये 87 पृष्ठ पे क्या कह रहा है। शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधेय, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। ठीक है, इसका अनुवाद ये कर रहा है मधु परमहंस जी। पर यह नाम क्या है? सार शब्द सतपुरुष कहाया, यानी सार शब्द ही सतपुरुष है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है। गुरु अपनी सुरती में परमात्म सता लाकर देता है, यही नाम है। अब इससे क्या हो गया, सार शब्द और सतपुरुष। सार शब्द भी सतपुरुष कहाया, और अमरलोक भी सतपुरुष कहाया। अब इसकी पढ़ते रहिए, जानते हैं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि सार शब्द, सत शब्द, सतनाम जिसे कहते हैं, सच्चा नाम, और आदि नाम, और विधेय नाम, और सार शब्द, और सार नाम, ये एक कहा इसने। और इसी को सतपुरुष भी कहा,
कि सार शब्द सतपुरुष कहाया, और उधर से सतपुरुष यानी अमर पुरुष कहो चाहे सतपुरुष कहो, अमर पुरुष का अमर पुरुष ही सतलोक, वो अमरलोक कहाया। अब इसकी अंग्रेजी उदास समझेगा, आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप तो विद्यार्थी हो। जैसे रोगी है वो दवाई को नहीं समझ सकता, औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है, डॉक्टर की बताई हुई औषधि को कि ये ठीक है कि गलत। अब यहाँ इस महापुरुष ने क्या स्थिति बताई परमात्मा की कि परम पुरुष कहो उसको सत्य पुरुष कहो। इसने कितना जाना परमात्मा को कि पहले परमात्मा ने एक शब्द पुकारा, उससे प्रकाश उत्पन्न किया, फिर उसके अंदर समा गए। वो सतपुरुष भी और अमरलोक भी और अमर पुरुष भी एक हो गया। उसी को अमरलोक कहते हैं, उसी को अमर पुरुष कहते हैं। और अब इसने क्या बताया, आदि नाम, सार शब्द, शब्द विधे, और ये सब एक बताया, और उसी को कहा कि वही अमर पुरुष है। अब इसकी बुद्धि का सतर देखना, इसने वही राधा स्वामी पंथ वालों की थ्योरी यानी सिद्धांत को दृढ़ कर दिया। वो भी यही कहते हैं, सतनाम सतलोक सतपुरुष, सार शब्द सारनाम सतनाम सतपुरुष, ये एक ही है, सतनाम को ही कहते। वही ला कर छोड़ दिया इसने। फिर देखो एक बार ये अनुराग सागर की वाणी, फिर देखो ये इनकी पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी। ये भी दिखाई थी आपको इससे पहले, ये यहाँ से प्रकाशित है। फिर देखो इसकी थ्योरी। अब 23 पृष्ठ पर देखिएगा। अब यह क्या कह रहा है कि यहाँ आगे चले। वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, परमात्मा ने, परम पुरुष गुप्त थे। अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न हुआ, श्वेत प्रकाश उत्पन्न किया, स्वयं उसमें समा गए और वे ही अमरलोक हो गया। अब अमरलोक और परम पुरुष एक बन गया। ठीक, अब हम यहाँ देखें। और दूसरा ये क्या बताता है कि उस जिसको ये अमरलोक कहता है वही अमर पुरुष, वही सतपुरुष, यानी एक प्रकाश का लोथड़ा इसके शब्दों में। और उसके अंदर जीवात्मा कैसे रहती है, जैसे समुद्र में मछली घूमती रहती है और बिंदु टाइप है, डॉट टाइप है, आत्मा का आकार है। और फिर इसने क्या बताया, सार नाम, आदि नाम, सतनाम, सच्चा नाम जिसे कहते हैं, और विधेय नाम और सार शब्द एक, और उसी को सतपुरुष कहा जाता है। सार शब्द को इसने पुस्तक भी बना रखी है, इस पर देखिए, सार नाम सतपुरुष कहाया। अरे वाह शेर। उधर तो अमरलोक भी अमर पुरुष, इसने एक पुस्तक बना रखी है, देखिएगा। ये पुस्तक है सार नाम सतपुरुष कहाया, यानी सार नाम भी सतपुरुष और अमरलोक भी सतपुरुष और सतपुरुष या अमरलोक, ये इनकी है, यहाँ से छपी है। ये वही है सतगुरु मधु परमहंस जी, सार नाम सतपुरुष का आया, ये वहाँ से छपी वही है जो कि तो मुद्रक दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। ये एक पुस्तक का नाम भी सार नाम सतपुरुष का है। अब फिर देखो इनाम अमृत सागर, ये पुस्तक है इसकी। इसने कहा पाखंडियों से बचो, सत भक्ति समझो, ये पता चलेगा पाखंडी कौन है। ये पुस्तक है, ये भी आपको दिखाई थी, वही है। संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी, यानी इसके लेखक ये हैं। ये प्रचार अधिकारी है राम रतन, जम्मू में, और ये इसके प्रकाशक है। 2006 में यह छपी है।
संत आश्रम रांजड़ी, पोस्ट राया, तहसील सांबा, जिला जम्मू। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, जालंधर शहर। अब ये क्या बताता है 86 पृष्ठ पे, ये परमात्मा की वाणी है। ये सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई, 4 वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम न पाई। इन 4 वेदों में वो आदि नाम नहीं है। परमात्मा ये कहना चाहता है यह आदि नाम, यह सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। ये मधु परमहंस जी की सोच है, इसका अनुवाद है सब परमात्मा की वाणी का, कि आदि नाम और ये सच्चा नाम एक ही है, वाणी का विषय नहीं। यह 52 अक्षरों से परे विधेय नाम है, यानी आदि नाम यू सत्य नाम चाहे सच्चा नाम, और विधेय नाम यू एक ही है। ठीक है, अब यहाँ 87 पृष्ठ पर आ गया। ये इसका अनुवाद किया कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधेय जिह्वा पर आवे नहीं, नरक पर कर ले। पर यह नाम क्या है? सार शब्द सतपुरुष कहाया। अब ये सार शब्द को कहते हैं, सतपुरुष भी सार शब्द को कहते हैं। अब सार शब्द को सतपुरुष कह दिया तो ये भी, ये सार नाम, आदि नाम, सच्चा नाम और विधेय नाम, ये भी एक ही हो गया। सार शब्द सतपुरुष का है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है, यानी कान में फूक मार कर वह परम सता लाकर उसको दे देता है। ठीक है, अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि विधेय नाम सार शब्द भी सतपुरुष और अमरलोक भी सतपुरुष, सतपुरुष ही अमरलोक, अमरलोक ही सतपुरुष, और आदि नाम, सार नाम और सतनाम, विधेय नाम यो भी सतपुरुष, और उधर से अमरलोक भी सतपुरुष। यानी वही छुरी, वही सिद्धांत जो राधा स्वामी वाले अज्ञानी संतों ने भर रखा है, इसने वही पढ़कर उसी मटेरियल को, उसी पदार्थ को नई बोतल में डाल के और कबीर पंथ नाम लिख दिया। वही का वही द्रव है, वही का वही पदार्थ है, वही अज्ञान ठोक रखा है। महाराज जी, आदि नाम, सार नाम, सार शब्द, सतनाम क्या वस्तु है? कबीर साहिब जी की वाणी में इनका कई जगह वर्णन आता है। इनका भक्ति मार्ग में क्या महत्व है? कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि धर्मदास, जो आदि नाम है यही सार नाम है, यही सार शब्द है, और ये मैंने तेरे अतिरिक्त अभी तक किसी को नहीं बताया। कहते हैं आदि नाम ये अमर अमोला, और धर्मदास मैं तुमसे खोला, तेरे को बता दिया मैंने। और आदि नाम हमने भाग सुनाया, और मूर्ख जी मर्म नहीं पाया। कबीर साहब तो कहते हैं मैंने तो ये आदि नाम, सार नाम, ये सार शब्द बोल के सुनाया, भाग सुनाया, और ये मूर्ख जी मर्म नहीं पाया। देखो श्री मधु परमहंस जी आदि नाम, सार शब्द, सतनाम और विधेय नाम को एक मानते हैं, और उसी को सतपुरुष बताते हैं कि वही सतपुरुष है। तो परमात्मा कहते हैं उस आदि नाम को मैंने बोल कर सुनाया, ये मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। तो उस श्रेणी का है ये मधु परमहंस, उस श्रेणी का जीव है जो परमात्मा के बोले हुए शब्द को समझ नहीं पाया। श्री मधु परमहंस जी की पुस्तक है भक्ति के चोर। अब देखेंगे भक्ति के चोर कौन है, ये निर्णय करते हैं। देखिएगा, ये पुस्तक है इस महापुरुष की, भक्ति के चोर, यानी अपने से अतिरिक्त ये सभी को भक्ति का चोर बताता है। और कबीर सागर को पढ़ रहा है ये, और ये भी कहता है ये कि सतगुरु की एक पहचान ये भी है। अब सतगुरु की पहचान बताते हुए ये भी कहता है कि सतगुरु किसी पोथियों का या ग्रंथों का मोहताज नहीं होता, वो तो अपना अनुभव बोलता है। जो पोथियाँ पढ़ करके ज्ञान सुनाते हैं वो सतगुरु नहीं है। देखना, ये एक पुस्तक है अमरलोक, और इसके बैक में लिखा है बिन सतगुरु कोई पार ना पावे। जो आपको कह रहा है कि कुछ कर, यानी कमाई कर, भक्ति कमाई कर, यानी नाम जाप कर, समझना कि वो संत
नहीं है। संत वेश में कोई पाखंडी है। जो भक्ति नाम जाप करण की कहता है वो तो पाखंडी है, जिसे यथार्थ ज्ञान कुछ भी नहीं है, केवल किताबों से पढ़कर सुना रहा है। संत तो सक्षम होता है पर वो असक्षम है। संत आँखों देखी वाली बात करता है, वो किताबों वाली बात करता है। संत यथार्थ में अमरलोक से होकर आते हैं। उसने कभी अमरलोक सपने में नहीं देखा। यदि सपने में भी देखा होता तो जान लेता कि अपनी ताकत से नहीं देखा, कोई दिखा गया। अब ये क्या कह रहा है कि संत जो केवल किताबों को पढ़कर सुना रहा है, जो ये कहता कमाई कर भक्ति कर, और संत जो है किताब नहीं पढ़ते, वो किताबों वाली बात कह रहा है। संत यथार्थ में अमरलोक से होकर आते हैं। अरे ये क्या पढ़ रहा है दिखाऊंगा आपने, ये देखो के मोटा कबीर सागर रख रखा। यह निराकार मन नामक एक पुस्तक है इसकी, और इसमें देख कबीर सागर रख रहा है, इसी से पढ़कर सुना रहा है। और दिखाऊंगा आपने कबीर सागर के अतिरिक्त ये गुरु अमृत की खान नामक एक पुस्तक है इसकी। ये देखो यहाँ कबीर सागर तो अलग रख रहा है और ये दो पुस्तक और रखे हुए हैं। और इसका कहना है कि संत तो अमरलोक होकर आता सतगुरु। अब दिखाएंगे कैसा अमरलोक होकर वापस आया है। अब हम फिर आते हैं पुस्तक भक्ति के चोर। इसने औरों को चोर बताया क्योंकि ये कहता है कि जो वस्तु मेरे पास है, श्री मधु परमहंस जी ने अपने अतिरिक्त सर्व को चोर बताया है, सभी संतों को, क्योंकि ये कहता है कि जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। अब देखते हैं ये भक्ति का चोर। देखियो ये कौन है, मधु परमहंस है या कोई अन्य। अब इसमें कबीर सागर को लिए बैठा है। अन्यों का संत नहीं पढ़ा करते पुस्तक। ये संत आश्रम रांजड़ी पोस्ट राय जिला जम्मू, और ये यहाँ से छपी है। ये इसका (2009) का एडिशन है। एडिटर है साहिब बंदगी संत आश्रम रांजड़ी। ये मुद्रक है दीपावली प्रिंटिंग प्रेस, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर। पहले इसके 79 पृष्ठ पर दिखाते हैं ये क्या कहता है। जो वस्तु मेरे पास है, इसी के भक्ति के चोर के 79 पृष्ठ पे कहता है जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो चोरों ने नाम को कमाई का साधन बताया है। कहते नाम जपना नहीं, हर नाम यू देता भी है। देख इसकी कोई तो दोगली बात करा कर रही हो, चोगली कर रहा है। स्वयं नाम भी देता है, सतगुरु और सतनाम। इन्हें सतनाम का कख का पता नहीं, और फिर कान में बोल देता हूँ। अब वो न्यू कैस दीक्षित भगत बहुत आलिए इसके यहाँ पर, वहाँ से दीक्षा प्राप्त समझ और इस ज्ञान को समझकर वो बताते हैं जी हमने पूछा कि महाराज जी आपने जो कान में बोला वो तो समझ में नहीं आया। कहता तुमने समझने की जरूरत नहीं, मैंने ऊपर से पावर ला के, सतगुरु ऊर्जा का स्रोत होता है, तुम्हारे अंदर फीड कर दी, अब विस्फोट होएगा, बस देखते जाओ तुम अपने आप। और फिर ये कहता कमाई की जरूरत नहीं है नाम की, सतगुरु पार कर देगा। मैं 5वीं बार कह रहा हूँ सतगुरु पार कर देगा। एक बार कोई महात्मा कहा कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं गुरु पार कर देगा, हम तो कह रहे हैं फलानी चीज का जाप करो आप पार हो जाएंगे। मुझे नहीं समझ में आएगा आ रहा है गुरु कैसे पार करेगा। मेरा ये उत्तर है, ये फार्मूला बड़ा बारीक है, अभी तक इस फार्मूले को टच नहीं कर पाए हैं। सदगुरु पार कर देगा, हम ये 5वीं बार बोल रहे हैं। ये सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई। गुरु अध्यात्म ऊर्जा का एक ग्रेट केंद्र है, उसी के द्वारा प्राप्त ऊर्जा से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इस श्री मधु परमहंस जी को समझानिया हो, अब पता चलेगा ये कितना विद्वान और कहाँ पहुँचा था। ये
सतगुरु पार उसको करेगा जो सतनाम के जाप की कमाई करेगा। सतनाम अलग है, जिसको सच्चा नाम भी कहते हैं, और ये सार शब्द सार नाम एक ही है, ये अलग है। और सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक ओम, एक गुप्त दास उपदेशी कोई बताएगा। और वही सतनाम धर्मदास जी को दिया था परमात्मा ने, 2 अक्षर का। गुरु नानक देव जी की एक वाणी है, 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। और उससे अलग फिर आदि नाम है, उस सतनाम से अलग है आदि नाम कहो, सार नाम कहो, उसको सार शब्द कहो। अब देख भक्ति के चोर में दिखावांगे, इस भक्ति के चोर की लक्षण। ये वही पुस्तक है, अभी हम पढ़ रहे थे, 79 पर पढ़ लिया। अब आपको दिखाते हैं 59 पृष्ठ पे, 59, ये 79 देखा था, ये देखिए। साहिब के चोर, ये साहिब का चोर कौन है ये देखाएंगे, ये खुद है या कोई और। साहिब का कौन है चोर, ये प्रश्न नंबर 59। अब यहाँ देखना, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है, वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। अरे वाह शेर, कर दिया, तोड़ पाड़ दिया इन्हें, कति क्लियर कर दिया कि जो सर्वशक्तिमान वो परम पुरुष वही तो अमरलोक है। जी, ये कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, और इस मधु परमहंस ने यू ज्ञान जोड़ा। अरे तेरा गजब भैया। अब ये फिर क्या कहता है कि भक्ति की कमाई की आवश्यकता नहीं है। ये सारे खेल बता दें इसके। इसी भक्ति के चोर पे ये क्या कहता है, ये भक्ति का चोर, ये पुस्तक है, और इसके प्रश्न नंबर 5 पे देखिएगा। ये क्या कहता है, वाणी बोली है, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में, और उसको काल न खाए। ठीक है। ये क्या कहता है कि साहिब कह रहे हैं, साहिब क्या कह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन ये कह रहा है, और जैसा इसने समझा परमेश्वर की वाणी को, साहिब कह रहे हैं कि सो तो शब्द विधे, भाव है मुकात्मिक शब्द है, मुकात्मिक यानी कति मूक गूंगा शब्द, अर्थात बिना आवाज का शब्द, आवाज रहित धुन, साउंडलेस साउंड। वाह रे अंग्रेज, साउंडलेस साउंड, वह साउंड टट्टू रहेगी जब इसमें साउंड है नहीं, ऐसा वैसा। वो क्योंकि 2 बिन होए न अधर आवाजा, आवाज 2 के बिना नहीं होती, और जहाँ आवाज है वहाँ माया है। एक तो ये हो गया इसका, अंग्रेज साउंडलेस साउंड बोला है, जिसमें साउंड है नहीं, फिर वह साउंड के रहेगी, पूछो इस बोले आदमी थे। अब आगे क्या बताता है कि कमाई के लिए कुछ नहीं करना, अमरलोक जाने के लिए कमाई की आवश्यकता नहीं है। इसी 4 नंबर पे, ये तो बहुत जगह लिखा है इसने, इसी के 4 पृष्ठ पे, भक्ति के चोर के 4 पृष्ठ पे। ये 4 पृष्ठ पे क्या कह रहा है, अमरलोक जाने के लिए, मुक्ति के लिए कमाई कुछ नहीं करती, सारा कार्य सतगुरु कृपा से होता है। अब इसके विषय में हम आपको दिखाते हैं कि ये बता रहा है सतलोक के अंदर, यानी अमरलोक भी वही अमर पुरुष यानी सतपुरुष भी उसी को कहते हैं, उस प्रकाश के लोथड़े को जिसको चेतन प्रकाश बोलता है, और उसी को सार शब्द सार नाम, सत शब्द और सच्चा नाम सतनाम, और सतपुरुष और सार शब्द उसी को कहा जाता है। ये तो वही भांग पी रहा है जो राधा स्वामी वाले शिवदयाल ने पी रखी थी। उसने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक में यही लिखा है, सार वचन वार्तिक पृष्ठ 15 पे, कि वही सतनाम को सथान भी कहता है, वही सतनाम, सतनाम को सत शब्द,
सार शब्द, सार नाम, सतपुरुष और सतलोक उसी को कहा जाता है। अब आगे दिखाते हैं, इसने परमात्मा की इस वाणी को समझा नहीं जो सृष्टि उत्पत्ति के बारे में मालिक ने बोली है। महाराज जी सृष्टि की रचना पर कुछ प्रकाश डालिए। अब आपको दिखाते हैं, ये कबीर सागर दिखाते हैं। कबीर सागर के अंदर अनुराग सागर की वाणी दिखाते हैं। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। ये आ जाए यहाँ पर। ये अनुराग सागर की वाणी है जो इसने वहाँ खोलने की चेष्टा की है। पृष्ठ 14 पर, सत्पुरुष जब गुप्त रहाए और कारण करण नहीं निर्माए, यहाँ से शुरू की थी इसने। परमात्मा बता रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति सत्पुरुष की रचना, ये बताते हैं, यानी परमात्मा की रचना है ये। सत्पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुष्प माही रहे पुरुष विदेहा। विधेय का अर्थ ये नहीं होता कि वो निराकार है या उसकी कोई शरीर नहीं है। जैसे परमात्मा यहाँ आए थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे, वो परमात्मा कहते थे, धर्मदास मैं विधेय हूँ। तो धर्मदास जी ने कहा था, आपका दिख दे ही तुम कहो विधेही, ये शंका समाधान करो। तो परमात्मा ने कहा, ये तेरे जैसा शरीर नहीं, मेरा शरीर तो है, मेरा देह तो है, पर विदेह है, तुम्हारे जैसी देह नहीं है, ये विलक्षण देह है। इसी प्रकार जो आदि नाम है जिसको परमात्मा ने विधेय कहा है, वो कहा कि वो नाम इन नामों जैसा नहीं है जो तुम यहाँ के जो नाम हैं, ये नाम नहीं है, वो इसे विलक्षण नाम है। वो नाम तो है, अक्षर के अंदर है, लेकिन उसका सिमरण जो है वो केवल सुरत नृत्य से होता है। अभी दिखाएंगे आपको, आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मरम नहीं पाया, बोल के सुनाया हमने। फिर क्या है, जैसे कबीर साहब ने कहा है कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। कोई भी सदग्रंथ उठाकर देख लो कबीर परमेश्वर जी से पहले का, उसमें सोहम शब्द नहीं मिलेगा आपको, ना वेदों में, ना पुराणों में, और न ही गीता जी में। उसमें केवल ओम नाम और अन्य नाम मिल जाते हैं, लेकिन सोहम नाम नहीं मिलेगा। और श्री मधु परमहंस जी सोहम नाम को वर्ष बताता है। ये तो पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि इसने परमेश्वर की इस वाणी को ही नहीं समझ सका, यो परमात्मा ने बोला क्या है, तो काहे का सतगुरु है ये। और जिसने सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, जिन्होंने सतपुरुष नहीं जाना फिर खाक सतगुरु हो। अब दिखाते हैं आपको, ये अनुराग सागर की वाणी कबीर सागर से हम पढ़ रहे हैं, अनुराग सागर। अब क्या बताते हैं, सतपुरुष जब गुप्त रहे, कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रही गुप्त स्नेहा, पुष्प माही रहे पुरुष विदेहा। वो एक पुष्प के ऊपर विराजमान थे परमात्मा, सशरीर थे उसमें भी। इच्छा कीन अंश उपजाए, हंसन देख हर्ष बहु पाए। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, एक शब्द उच्चारण किया, और दीप लोक रच की निवासा। उन्होंने द्वीप और लोक रचे, अलग अलग रचे, और वहाँ पर खुद निवास किया। और फिर कह चारी कर सिंहासन की ना, तापर पहोप दीप कर चीना है। और पुरुष कलाधर बैठे जहिया, प्रगट अगर वासना तहिया। 688 दीप रत राखा, पुरुष इच्छा से सब अभिलाखा। अब यहाँ इसको पढ़ेंगे हम अच्छी तरह, जब समझ में आएगा कि चारी कर सिंहासन की ना, और तापर पहुप दीप कर चीना। और पुरुष कलाधर बैठे जहिया, वहाँ पर परमात्मा रूप में, साकार नर आकार रूप में वहाँ बैठे। उनमें ये चारी कर सिंहासन की ना, चार कौन से हैं, ये चारी कर, और उन दीपों में फिर खुद निवास किया जा करके, सिंहासन बना करके। अब क्या है, जैसे परमात्मा पहले कमल एक पुष्प के ऊपर विराजमान थे जो असंख्य पंखुड़ी का है, फिर उन्होंने अपने वचन से सबसे पहले अकय लोक रचा।
अकह लोक, और उसमें एक सिंहासन बनाया अपने वचन से। उस सिंहासन के ऊपर परमात्मा आकर के स्वयं पुरुष रूप में, यानी पुरुष में परमात्मा साकार नर आकार रूप में विराजमान हो गए। फिर उसके बाद परमात्मा ने नीचे के 3 लोकों की और रचना की। ये 4 इस प्रकार हैं। उसके बाद अगम लोक, उसके बाद अलख लोक, उससे नीचे फिर सतलोक। ये 4 अमर लोकों की रचना की। यहाँ 4 का अर्थ ये है, ये कख नहीं समझ सके इसके बारे में मारे सट्टे नो के मेरे बराबर दो वस्तु किसी के पास नहीं है। खा के इसके पास क्या देखा इसने परमात्मा को, कैसे समझा? तो 4 लोकों में परमात्मा ने स्वयं ही अपने भिन्न भिन्न रूप बनाए। कबीर देव जी ने, वो कबीर साहब स्वयं परमात्मा हैं और चारों में एक जैसा स्वरूप है, लेकिन उनके वहाँ नूर की स्थिति भिन्न है। शरीर एक जैसा है। अब जैसे परमात्मा ने प्रत्येक लोक में, अकह लोक के अंदर अन्य कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसमें केवल परमात्मा स्वयं अपने सिंहासन पर अकेले विराजमान है। उसके बाद अगमलोक, नीचे अलखलोक, फिर सतलोक। इन तीनों पर भी परमात्मा ने ऐसे ही सिंहासन रचा, अपना एक बहुत सुंदर गुंबज बनाया और परमात्मा सिर पे मुकुट धारण करते हैं, एक राजा के समान बैठे होते हैं वहाँ पर ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में। और श्वेत छत्र है दाता के ऊपर, श्वेत छत्र, छत्र बहुत सुंदर, और श्वेत ही मुकुट है, श्वेत ही परमात्मा का अपना रंग है। और उनके जैसे 4 रूपों में विराजमान हुए, सतलोक के अंदर परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। उनका वही रूप है जो काशी के अंदर वो कबीर परमात्मा जुल्हा रूप नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसा उनका रूप था ऐसा ही रूप है वहाँ मालिक का, स्वरूप ऐसा ही है। लेकिन यहाँ परमात्मा ने अपने उस वहाँ के प्रकाश को कम करके, हल्का तेज पुंज का करके, सरल करके यहाँ आते। नहीं तो उसी रूप में अगर आ जाए तो इस निरंजन का कलेजा हिल जा। और हमें कुछ दिखाई नहीं दे क्योंकि हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं सकती। एक शरीर का इतना प्रकाश है मालिक का। और वहाँ जो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक हैं वो भी सौ प्रकाशित है। जैसे हीरा सौ प्रकाशित होता है, ऐसे ही वो लोक भी सौ प्रकाशित है, उसका भी अनंत प्रकाश है। उस सतलोक से प्रकाश है, वो पृथ्वी है, लेकिन ऐसी पृथ्वी नहीं है। तो उसके ऊपर परमात्मा ने फिर अपना अलग स्वरूप बनाया प्रत्येक लोक में। अलग सतलोक के अंदर परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है और मनुष्य दृश्य है, नर आकार है। उनके रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोम का, यानी एक रोमकूप समझ लो इसको, या रोम बाल कहते हैं, रोम को बाल कहते हैं, छोटे छोटे बाल। इतना तेज है उस मालिक का, एक रोम का, उससे भी अधिक करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा की रोशनी से भी अधिक है। तो सारे शरीर का कितना रोशनी होगी आप लगा लो अंदाजा। और वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है, नर आकार, तभी तो रोमकूप है, रोम है। निराकार का रोम कितना हो, उनका ऊपर छत्र है, सिर पे मुकुट विराजमान है, देखने में राजा के समान है वो परमात्मा। उसके बाद अलख लोक के अंदर परमात्मा के एक रोमकूप का प्रकाश, यानी एक रोम का प्रकाश अरब सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक है। इतना नूर है मालिक के पूरी बॉडी का, समझ लो, इससे मिला मिलाकर ऐसे अंदाजा लगाओ। और फिर अगम लोक के अंदर खरब सूर्य जितना प्रकाश है परमात्मा के एक रोम का, यानी ताप रहित प्रकाश, इतना अंतर है। और जब परमात्मा अकह लोक में विराजमान है, उस अकह लोक के अंदर परमात्मा के एक रोम का प्रकाश शंख सूर्य जितना, तो शंख सूर्य जितना एक रोमकूप का। और फिर कितना हो गया गिनती भूल जाएंगे,
3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं एक मानव के शरीर में। ऐसे ही परमात्मा का है, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया है। अब हम देखते हैं, चारी कर सिंहासन दीना, यानी चार, यहाँ पर इन चारों का अर्थ है सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक। इन चारों को रच के और उस प्रत्येक पर सिंहासन बनाकर और स्वयं परमात्मा उस पर एक राजा के समान विराजमान हुए। सिर पर छत्र, मुकुट और बहुत सुंदर शरीर मालिक का नर आकार है परमात्मा सतलोक। अब सतलोक में परमात्मा है नहीं और वो प्रकाश है। राधा स्वामी वाले ऐसे बताते हैं, वो एज इट इज बताते हैं। वो उनका सिर्फ इतना अंतर है, इस श्री मधु परमहंस जी ने थोड़ी सी चतुरता दिखाई है, उनसे थोड़ी सी भिन्न स्टेटमेंट अपनी तैयार कर ली। राधा स्वामी वाले कहते हैं मोक्ष प्राप्त प्राणी उस सतलोक में, वो भी चेतन प्रकाश बोलते हैं, उसमें जाकर के समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। श्री मधु परमहंस जी ने चतुरता दिखा दी कि वो आत्मा वहाँ जाकर के भिन्न रहती है, लेकिन उसमें बिंदु आकार में रहती है, बिंदु आकार में, और मछली की तरह घूमती रहती है। तो वहाँ के करेंगे धक्के खाने हैं, परमात्मा है ही नहीं, वो समुद्र हो गया, प्रकाश का समुद्र हो गया इनकी दृष्टि से। तो वहाँ भगवान का फिर समुद्र में धक्के खाने हैं तो क्या फायदा वहाँ जाने का। बिंदु आकार बताता है। अब जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और आके बताया, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। एक समय आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले मथुरा में, ये आपको बहुत बार बताया है, और ये कबीर पंथी तो विशेषकर इस अमर कथा से खूब परिचित है। तो वहाँ क्या किया परमात्मा, कबीर जी भी काशी में प्रकट थे, सहशरीर आए हुए थे, वहाँ पर अपना जो काम परमात्मा परमेश्वर करते हैं वो किया कर रहे थे, जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेद भी गवाही देते हैं। अब धर्मदास जी को एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले वो परम पुरुष कबीर देव जी। जिंदा महात्मा होता है विशेषकर मुसलमानों के अंदर, एक ओवरकोट पहन के, काला सा ओवरकोट होता है, एक अंडरवियर पहनते हैं घुटनों तक का, और एक टोप काला सा सिर पे रखते हैं। इस वेशभूषा वाले को फक्कड़ फकीर यानी जिंदा महात्मा कहते हैं मुसलमानों की अंदर। जैसे हमारे यहाँ सन्यासी बोल देते हैं, कुछ अन्य सी वेशभूषा बना रखा हो तो किसी को नाथ, किसी को बैरागी, इस तरह उनमें भी एक जिंदा महात्मा की वेशभूषा होती है। उस वेशभूषा में जिंदा वाले महात्मा के रूप में धर्मदास जी को मिले और फिर सारा ज्ञान समझाया। तब धर्मदास जी ने कहा कि जो लोक आप बता रहे हो और वहाँ परमात्मा रहता है, ये ज्ञान आपने कहाँ से प्राप्त किया। तो कबीर साहब ने बताया, अपने को छुपा कर कि एक सतगुरु आए हुए हैं काशी में और सत कबीर नाम है उनका, मैंने उनसे ज्ञान ग्रहण किया है। उन्होंने, उस सदगुरु ने ये नाम मुझे बताया है, ये ज्ञान बताया है, और उन्होंने रामानंद जी गुरु बना रखे हैं। अब धर्मदास जी ने आग्रह किया कि हे भगवान, जिस अमर लोक की आप बात करते हो आज तक किसी ने नहीं बताई, और वहाँ जैसा आप सतपुरुष बताते हो किसी ने नहीं बताया, सभी ने परमात्मा को निराकार बताया है। आप एक बार मुझे उस लोक के दर्शन करा दो। तो परमात्मा ने कहा भी चल ठीक है। बहुत आग्रह किया। जब परमेश्वर कबीर जी ने कहा जिंदा महात्मा के रूप में कि धर्मदास मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए, धर्मदास जी कहने लगे वैसे तो आपकी बात मुझे विश्वास है, लेकिन दृढ़ तब होऊंगा जब मैं आँखों देख लूँगा कैसा है वो लोक, कैसा है वहाँ पर कैसे प्राणी रहते हैं। तो धर्मदास जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में लेकर चले सतलोक में गए। वहाँ क्या लीला की मालिक ने, वहाँ जितनी भी आत्माएं हैं जो पहले वहाँ रह गई थी, यहाँ नहीं फंसी हमारी तरह, और जो यहाँ से मोक्ष प्राप्त होकर गई है, वहाँ पर वो भी नर आकार हैं।
और नर और नारी दोनों तरह के वहाँ ऐसा ही सृष्टि। जैसे दास आपको बहुत बार बताता रहा पहले भी, सन 1994 से यही आपको प्रवचन कर रहा है दास, कि वहाँ ऐसी ही सृष्टि है जो यहाँ इस लोक में है, उसकी नकल की है इसने। ये समझ लो वहाँ सोने के हैं कोई चीज़, और यहाँ समझ लो ये मिट्टी के। ये नाशवान है, वो अविनाशी मटेरियल से बने हुए, वो एक तत्व से बने हुए, नूर तत्व से। तो वहाँ स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं। ऐसे ही बाग बगीचे हैं, वहाँ फल फ्रूट सदाबहार हैं, सफ़ेद रंग के हैं, सभी सफ़ेद रंग का वहाँ पर मनुष्य भी, जीव आत्मा। लेकिन वहाँ जो मोक्ष प्राप्त आत्माएं हैं, या वहाँ की रहने वाली आत्माएं जो पहले की आदिवासी हैं, पहले की वही रह रही, यहाँ फंसी नहीं थी हमारे साथ, तो वहाँ सब का मनुष्य सदृश शरीर है, और उनका वहाँ हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है। और क्या है वहाँ पर, उनकी बॉडी का कंप्लीट लाइट जो है वो 16 सूर्यों जितना उनका नूर है, प्रकाश है। आत्मा का तो है 16 सूर्य जितना प्रकाश पूरी बॉडी का, और परमात्मा का है एक रोमकूप का, यानी एक रोम का, रोमकूप कहो रोम कहो, उसका सतलोक के अंदर करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वह भी रोशनी फीकी। तो आत्मा और परमात्मा एक जैसी नहीं है। जो जीव और ब्रह्म एक कहते हैं, वो कति भूले फिर रहे हैं, उनको कख नहीं पता, अपना जीव नष्ट करे। जब आत्मा और परमात्मा शब्द है तो एक कैसे होगी? आत्मा ही, आत्मा जब परमात्मा है तो इससे कोई श्रेष्ठ है, वो आत्मा है ऐसा ही। अब जैसे राजा भी मनुष्य है, और एक मेरे जैसा गरीब नागरिक भी मनुष्य है, आकार एक जैसा लेकिन सामर्थ्य में अंतर है। ठीक इसी प्रकार जीव और ब्रह्म की, यानी परमात्मा की सत्य समझो, जीव और उस पूर्ण परमात्मा की। तो ये जीव है, आत्मा है, और पूर्ण ब्रह्म वो अलग है। ब्रह्म तक भी जीव है, पर ब्रह्म भी जीव है, लेकिन पार ब्रह्म, उसको पूर्ण ब्रह्म, और उसको सत्पुरुष परम अक्षर पुरुष, उसी को कहते हैं, वो वास्तव में परमात्मा है। अब ये प्रमाण कहाँ है? तो उसने क्या किया, धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर जब सतलोक लेकर गए तो वहाँ एक हंस में वो आए, हंस ऐसे ही है, उनसे कहा कि जाओ, उनको संकेत कर दिया कि तुम बोलना नहीं अभी। ऐसे करके परमात्मा ने कहा संकेत से कि जाओ इसको परमात्मा के दर्शन करा के लाओ धर्मदास जी को। अब वहाँ जब धर्मदास जी पहुँचे, उनके शरीर का, क्योंकि वो ओरिजिनल जो स्थूल शरीर था वो तो नीचे रह गया था, तो शरीर वहाँ जाते ही उनका 16 सूर्य जितना प्रकाश हो गया, उन्हीं जितनी हाइट होगी। उनको लेकर के गए जहाँ पर परमात्मा सिंहासन पर विराजमान हैं। तो वहाँ जाकर क्या देखा कि ये तो वही है भगवान जो मेरे साथ नीचे से आया था। और तब परमात्मा ने कहा कि ए प्यारी आत्मा, सुकृत अंश, मैं काशी के अंदर बनारस में इस जम्मू द्वीप में, जम्बू द्वीप का अर्थ है भारतवर्ष, ये जम्मू नहीं, ये अर्थला रेवला हमारा सतगुरु कबीर साहब ही जम्मू में आगे थाना रोक दिया। ये जम्मू ने जम्बू द्वीप का अर्थ होता भारतवर्ष। कहता वहाँ पर गया हुआ हूँ बनारस में, काशी में, और वहाँ मैं जुल्हे का काम करता हूँ, और वहाँ आ जाना तुझे सतनाम दूंगा। अब यह बात धर्मदास जी का समझ दुनिया में कि भाई काशी में रियो भगवान, इतना नूर, इतना शरीर, इतना सुंदर शरीर, इतना नूर, और सकल जो कीटों जो आया था नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में। अब जो ही वहाँ से वापस आए धर्मदास जी, उनकी आत्मा को शरीर में प्रवेश किया, सामने बैठे हुए जिंदा महात्मा के रूप में, यूँ देख कर कहने लगे भगवान मुझे शर्मिंदा मत करो, आप तो स्वयं परमात्मा हो। तो वहाँ भी थोड़ा सा आँख में चौनी करके भगवान कहने लगे बनारस में काशी में जाना, और वहाँ
सदगुरु मिलेंगे, उनसे नाम लेना। फिर पहुँचे काशी में, वहाँ जाकर पूछा, क्योंकि वेल नोन हो रहे थे परमात्मा उस समय, तो वहाँ जाकर देखा, अरे क्या देखा कि ये वही परमात्मा जो मैंने सतलोक में देखा था, वही ये बैठा काशी बनारस में, चरणों में गिर गया, हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान मेरा कति अंधेरा हट गया, मेरा अज्ञान नाश हो गया, आप तो स्वयं परमात्मा नीचे आए हुए हो। हे भगवान, आपने वो इतनी शोभा, वो नूर, वो क्यों छुपा रखा है यहाँ पर? तब परमेश्वर ने कहा, यदि मैं उसी रूप में यहाँ आ जाऊँ उसी शोभा के साथ, तो ये काल का जो है कलेजा फट जाएगा निरंजन का। अब जैसे ये श्री मधु परमहंस जी कहते हैं कि सतगुरु ही पार करेगा, नाम की कमाई भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो वो भाषा वो आदमी बोलता है जिसके चेले भागते दिखते हो। अब तुम, क्योंकि यो नाम के दे है सतगुरु और सतनाम, ये कोई खाक नाम है, इसमें आनंद आ सकता है? ये दास देगा वो 2 अक्षर का नाम सतनाम, जिसमें एक ओम अक्षर है, एक तत् है, वो गुप्त है, तभी दिखाएंगे आपको। उसका जाप करके देखना, तो 1,00,000 बार जाप करे तो भी आनंद आएगा। तो ऐसी बातें वो व्यक्ति करता है जिसने चेले रोकने, बस पड़े रहे यहाँ पर, मैं पार कर दूंगा, खाक पार कर दिया तो कक का भी नहीं पता। अब जैसे धर्मदास जी जब वहाँ पहुँचे सतलोक में, जो परमात्मा को देखा, फिर कहा कि हे मालिक, मुझे वहाँ नीचे ना भेजो, वो तो गंदा लोक है, वहाँ तो काल का लोक है। तो क्या कहा, मोहे राख लियो महाराज, हमसे बिगड़ी है। वहाँ जाने के बाद सारी स्थिति का पता लग गया कि वहाँ तो हम गलती करके फंसे हुए हैं। तब धर्मदास जी ने कहा कि महाराज मुझे यही रख लो, वापस मत भेजो। तब परमेश्वर ने कहा, धर्मदास वापस जाओ बच्चा, और मैं तुझे सतनाम और सारनाम दूंगा, जिसको सारनाम को आदि नाम भी कहते हैं, और सतनाम ये 2 अक्षर का। इसकी कमाई करना तुम, इस कमाई से यहाँ आ सकेगा। जब तुम यहाँ से गए, तुम भक्ति शक्ति से, अध्यात्म शक्ति से, भक्ति से परिपूर्ण थे। वहाँ जाकर तुमने अपना यो सारी भक्ति नाश कर लिया, उस ज्योत निरंजन काल के उन स्वर्गों में रहकर बैठा दिया। और अब कति तुम्हारी बैटरी डाउन हो ली, डिस्चार्ज हो गए तुम। अब मैं तुम्हें ये चार्जर दूंगा सतनाम के 2 अक्षर का, इसका जाप करना। इसकी भक्ति की शक्ति से जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे, सारनाम और इस सतनाम, ये 3 टोटल मिलकर 3 अक्षर बन जाते हैं। और 3 अक्षर के जाप की 3 ही विधि है, जिसको ये कहते हैं जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जावे। जैसे कंप्लीट कोर्स तो ये दास आपको बाद में बताएगा, लेकिन इसके अनुरूप थोड़ी सी स्टेटमेंट अब देनी पड़ेगी। अब ये जो कहते हैं जाप मरे, अजप्पा मरे, अब जैसे पहले मंत्र आपको दिया जाता है, उसका उच्चारण करके नाम जाप करते हैं, और उसको मानसिक भी कर सकते हैं। और सतनाम का जो जाप है 2 अक्षर का, ये श्वास ऊ श्वास से होता है, इसको अजप्पा जाप कहते हैं। यानी बोला नहीं जाता, स्वरित, ये श्वास, इसमें कहते हैं स्वरित, नृत, मन और पवन, ये चारों पदार्थ मिलेंगे। ये फिर श्वास बाहर छोड़े, उसमें एक मंत्र छोड़ना है, अंदर ले वो दूसरा। सतनाम 2 अक्षर का है, इसको श्वास ऊ श्वास का जाप कहते हैं। ये सतनाम का जाप है, ये तो अजप्पा जाप है। और फिर जो तीसरा आदि नाम है, सार नाम है, लेकिन वो केवल स्वरित और नृत्य से करना है, वो ये अजप्पा भी खत्म हो जाएगा। वो स्वरित और नृत्य से ही उसका वो अनुभव है, उसको कहते हैं जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जा। जो सतनाम के जाप से जो अनहद की धुन हमें सुनाई देगी, वो अपने सतर तक है, वो इस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक तक ही सुनेगी, उसके बाद वो नहीं सुनेगी। उसके बाद सतलोक प्रारंभ हो जाएगा, वहाँ जाने के बाद वहाँ की धुन अलग है। तो ये 3 नाम का जाप है
सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक ओम है उसके अंदर, और एक गुप्त है। अभी दिखाएं भी गया आपको, जो धर्मदास जी ने कौन सा नाम प्राप्त हुआ था उस परम परमात्मा से, कबीर भगवान से, और उसी नाम से मोक्ष होगा सबका। अब ये आपको प्रमाण दिखाएंगे कि कहाँ ऐसा प्रमाण है कि परमात्मा वहाँ सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है।